अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज पर होने वाले अटैक और इससे जुड़े कुछ अहम सवालात पर बात करेंगे। चीन के अमरीकी मदे मुकाबले सिस्टम से बेहतर मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, इंडस शील्ड एक्सरसाइज समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, गुज़श्ता रोज़ तुर्किया में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसमें दो दहशतगर्दों ने दारुल हुकूमत अंकारा के करीब वाक़े तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ की फैसिलिटी को निशाना बनाया है। ये हमला मुबैना तौर पर कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी PKK की जानिब से किया गया है। मकामी वक्त के मुताबिक ये हमला 3:30 पर हुआ जब फैसिलिटी के दाखिली दरवाजे पर धमाके की आवाज़ सुनी गई, जबकि इसके बाद हमलावरों ने इंडस्ट्री में काम करने वाले अफराद के लिए मख्तस दरवाजे से फैसिलिटी में दाखिल होने के लिए फायरिंग की और अंदर घुसने की कोशिश की। तुर्क आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से फौरी तौर पर स्पेशल फोर्सेस के पर्सनल को फैसिलिटी के अंदर हेलीकॉप्टर्स के जरिए उतारा गया, जिन्होंने मौके पर ही दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाते हुए उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया। तुर्क वजारत दाखिला के मुताबिक इस हमले में टोटल 5 अफराद शहीद और 22 जख्मी हुए हैं, जबकि इन जख्मियों में से 3 को अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया जा चुका है और बाकी की ट्रीटमेंट जारी है। दोनों हमलावरों, जिनमें एक खातून भी शामिल थी, उनको मौके पर ही मार दिया गया, जबकि इस हमले में किसी प्रोजेक्ट को नुकसान तो नहीं पहुंचा। अलबत्ता अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत किया गया है, जिसमें कंपनी में काम करने वाले अफराद और फैसिलिटी को नुकसान पहुंचाना मकसूद था। इधर तुर्क आर्म्ड फोर्सेस ने इस हमले के जवाब में इराक और शाम में मौजूद PKK के ठिकानों को निशाना बनाया है। ख्याल रहे कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी PKK कई दहाइयों से तुर्की के लिए मुश्किलात और मसाइल का बाइस बनी हुई है। इसकी बुनियाद 70 की दहाई के अवाखिर में रखी गई थी और इसने 1984 से तुर्क हुकूमत के खिलाफ मुसल्लह बगावत का आगाज कर रखा है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से इंडस शील्ड 2024 एक्सरसाइज इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स की एक ऑपरेशनल एयरबेस पर जारी है। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक इस एयर एक्सरसाइज में इजिप्शियन एयरफोर्स के F-16, सऊदी अरब के टॉर्नेडोज के अलावा तुर्की के F-16 हिस्सा ले रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की जानिब से JF-17 थंडर, J-10C और F-16 इस एयर एक्सरसाइज का हिस्सा हैं। ख्याल रहे कि इस लार्ज स्केल एक्सरसाइज में तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के अलावा कुछ ममालिक ऑब्जर्वर के तौर पर भी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें बांग्लादेश, चाइना, इराक, ईरान, साउथ अफ्रीका, अज़रबैजान, जर्मनी और जिम्बाब्वे शामिल हैं। इंडस शील्ड एक्सरसाइज की हालिया एक्सरसाइज इस सीरीज की दूसरी एक्सरसाइज है, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स की मेज़बानी में कई इत्तेहादी ममालिक बाकायदा शिरकत करते हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त चीन के साथ भी एक बायलैटरल एक्सरसाइज को होस्ट कर रहा है, जिसमें चीन के फ्लैंकर तैयारों के अलावा दीगर एसेट्स हिस्सा ले रहे हैं। फ्रेंड्स, इंडिया के बारे में इतलात हैं कि उसने लद्दाख में अपनी फौजें पीछे हटाने और चीन के साथ सरहदी कशीदगी कम करने के लिए नया मुआहदा तय किया है। भारत के वज़ीर आज़म इस वक्त रूस के शहर काजान में मौजूद हैं, जहां रूस की मेज़बानी में ब्रिक्स इत्तेहाद का इजलास जारी है। ख्याल रहे कि इस इजलास में चीन और ईरान के सदूर समेत 20 ममालिक के सरबराहान मुमलिकत शिरकत कर रहे हैं। इस अहम इजलास के शुरू होने से एक रोज़ कबल इंडिया की जानिब से ऐलान किया गया है कि उसने मशरक़ी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गश्त और फौजें पीछे हटाने के हवाले से चीन के साथ मुआहदे पर इत्तफाक किया है। मंगल की शाम चीन ने भी इस मुआहदे की तस्दीक करते हुए कहा है कि चीन और इंडिया के दरमियान सिफारती और अस्करी सतह पर सरहद से मुतालिक मामलात पर मज़ीद गुफ्तगू हो रही है। इधर इंडिया के वज़ीर ख़ारजा ने इस मुआहदे की तस्दीक करते हुए एक इंटरव्यू में कहा है कि एक बहुत मस्बत पेशरफ्त है, जबकि इस बारे में मज़ीद तफसीलात आइंदा 2 रोज़ में सामने आ जाएंगी। ख्याल रहे कि भारतीय हुकाम के मुताबिक चीन की फ़ौजें अब से चंद साल पहले लद्दाख रीजन में भारतीय इलाके में दाखिल हो गई थी, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान इस रीजन में तैनात मुसल्लह अफवाज के दरमियान झड़पें भी हुई थी। इस रीजन के इस मुतनाज़ा इलाके में चीन का दावा है कि ये उसके मुल्क का हिस्सा है, जबकि भारत इसे अपना हिस्सा करार देता है। 15 और 16 जून को वादी गालवान में होने वाली झड़पों के नतीजे में तकरीबन 20 भारतीय फौजियों की हलाकत की इतला सामने आई थी, जबकि इस तसादुम के नतीजे में 4 चीनी फौजी भी हलाक हो गए थे।
خیال رہے کہ اس تصادم کے بعد چینی فوجیوں نے مشرقی لداخ میں پیانگانگ سو جھیل سے لے کر ہارٹ سپرنگ، ڈیپ سانگ اور ڈیمو چوک تک کے کم از کم 7 سرحدی علاقوں میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول سے آگے بڑھ کر ان زمینوں پر قبضہ کر لیا تھا جن پر انڈیا طویل عرصے سے دعویٰ کرتا آ رہا تھا۔ فرینڈز، چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی حالیہ ایکسرسائز کے دوران جاری کردہ فوٹیج میں چین کے PHL-16 ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم کو ہائیلی امپریسو فائر پاور کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ میڈیا سورسز کے مطابق PCL-191، جس کو بین الاقوامی سطح پر PHL-16 ملٹی لانچ راکٹ سسٹم بھی کہا جاتا ہے، اس فوٹیج میں 370 ملی میٹر کے ایئر بس گائیڈڈ راکٹس اور 750 ملی میٹر کے ٹیکٹیکل میزائلز کو ویری پریسائزلی اہداف کو نشانہ بناتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ خیال رہے کہ اس گائیڈڈ راکٹ میں استعمال ہونے والے ٹیکٹیکل میزائل کی رینج 500 کلومیٹر بتائی جاتی ہے، جبکہ اس قسم کی کیپیبلٹی کے ساتھ PHL-16 بنیادی طور پر امریکی ساختہ ہائی موبیلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم سے بھی رینج کے اعتبار سے بہتر سسٹم ثابت ہوا ہے۔ خیال رہے کہ ہائی موبیلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم میکسیمم 300 کلومیٹر کی رینج پر ٹیکٹیکل میزائل کو فائر کر سکتا ہے، جبکہ چائنیز ساختہ PHL-16 ملٹی لانچ راکٹ سسٹم 500 کلومیٹر کے رینج کے ٹیکٹیکل میزائل کو اہداف پر پن پوائنٹ ایکوریسی سے فائر کر سکتا ہے۔ خیال رہے کہ چین کئی طرح کے ملٹی لانچ راکٹ سسٹم اپنی راکٹ فورس میں استعمال کرتا ہے، جبکہ PHL-16 کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے ماڈیولر لانچر سسٹم اس سسٹم کو مختلف ریکوائرمنٹس کے تحت کئی طرح کے راکٹس کو فائر کرنے کی صلاحیت فراہم کرتے ہیں، جس میں 8 370 ملی میٹر کے گائیڈڈ راکٹس یا پھر 2 750 ملی میٹر کے فائر ڈریگن 480 ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائلز شامل ہیں۔ فرینڈز، ترک کمپنی STM کی جانب سے ساہا ایکسپو کے دوران اعلان کیا گیا ہے کہ ترکی کی پہلی STM-500 اسپیشل آپریشن اینڈ اٹیک نیشنل سب مرین کے پریشر ہل ٹیسٹ کامیابی سے مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ساہا ایکسپو کے دوران STM کی جانب سے STM-500 آبدوز کے پریشر ہل کو پہلی مرتبہ شوکیس بھی کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ STM-500 ایک منی سب مرین ہے جس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ آنے والے عرصے میں شاید پاکستان نیوی بھی اس سب مرین کو ایکوائر کرے۔ STM-500 سب مرین کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ یہ کئی طرح کے مشنز سر انجام دے سکے گی، جبکہ یہ ٹوٹل 30 دن تک سمندر میں رہنے اور 8 اسپیشل فورسز کے پرسنل کو اکاموڈیٹ کرنے کے علاوہ 22 کریو ممبرز کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے، اور یہ 200 میٹر کی گہرائی پر مختلف آپریشنز کنڈکٹ کر سکتی ہے۔ اس سب مرین کی اوورآل لینتھ 49 میٹرز جبکہ اس کی ڈسپلیسمنٹ 700 ٹن بتائی جاتی ہے۔ یہ سب مرین ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سسٹم سے اکوپڈ ہوگی، جو اس سب مرین کو کئی ہفتوں تک سطح سمندر پر آنے کی بجائے زیر آب آپریشن کنڈکٹ کرنے کی سہولت فراہم کرے گی۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔